आप सभी को मेरी राम राम। आज मैं आपको एक राम भक्त की कथा सुनाती हूँ जिसने अपने सरल स्वभाव के कारण राम जी को भी ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। तो सुनिए राम भक्त की कथा। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता और सो जाता। घर वाले बड़ा परेशान। उसके माता पिता उसको बड़ा समझाते कि बेटा कुछ कर, पर वो कुछ भी नहीं करता। आलस में बस पड़ा ही रहता। घर वालों ने कहा चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े ही रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर में पूजा ही करते हैं। उसने मन में सोचा ये तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकते, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी कोई काम नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, बस पूजा ही करनी होगी। आनंद ने कहा ठीक है, वह तो मैं कर लूंगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाके देखा खाने की तो कोई भी तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा आज कोई खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी है, हम सबका उपवास है और तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा नहीं, अगर मैंने उपवास किया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, कल का दिन भी नहीं देखने पाऊंगा। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना तुम्हें अपने आप खुद ही बनाना पड़ेगा। मरता क्या ना करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग लगाना और नदी के किनारे जाकर रसोई बनाना। ठीक है गुरुजी। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने तो कहा था राम जी को भोग लगाना है। लगा गाना आने, भजन गाने, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ मेरे राम जी, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी है कि आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात तो मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहां भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यही भोग खा लो। श्री राम जी अपने भगत की सरलता से बड़े मुस्काए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त आश्चर्य में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई। मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया था, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। बोला प्रभु मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जने आओगी, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला मानस सब कुछ भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर आई एकादशी। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्काए, भूख के मारे बावला हुआ जा रहा है, ठीक है ले जा अनाज ले जा।
अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम जी आइए, सीता राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को लेकर आए। भक्त को तो चक्कर ही आ गए। यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आया। लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी है ना, वो अकेले नहीं आते, आते हैं हर बार, कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारे में कहा कि जितना अनाज इसको चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूं और फिर खाना बनाऊंगा। फिर टेर लगाई, प्रभु राम जी आइए, श्री राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो कुछ है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए। सीता माता भी गदगद हो गई उसकी मासूम से जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु अब? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ सब काम पे। लक्ष्मण जी लकड़ी उठाई, सीता माता ने आटा साना। भक्त एक तरफ बैठ के देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही है तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं है, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग को लेके आते हैं प्रभु राम जी अपने साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा तुम्हारे और अनाज के सिवाय। भक्त का माथा पकड़ के बैठ गया। एक तो इनकी इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को भी नजर नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं नजर आ रहे? प्रभु बोले मैं उन्हें नहीं देख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते आप? प्रभु बोले माना कि वे उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका, तुम्हारी तरह तो प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। हे राम जी, जैसे आपने अपने भक्त आनंद पर कृपा करी, ऐसे हम सभी पर अपनी कृपा करना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।